हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक हो, हम ठीक। आगे चलते हैं, आज का एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी आप बेलन के कारण निकाले थे, अब हम पढ़ेंगे गोली कोश के कारण। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। एक हमने क्या बनाया, गोली कोश। कोश के भीतर भी क्या है, कोश है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या था, इसका केंद्र हम मान लेते क्या है, ओ है। इसका केंद्र क्या है, ओ है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली क्या है, कोश है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस केंद्र से लेंगे। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोली कोश, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोली क्या है, कोश है। और इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। माना एक क्या है, गोली कोश है। अब ओ भी कोश कितनी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का है। और इसके पृष्ठ पर क्या प्लस क्यू आराम से क्या है, वितरित है। कौन, प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या वितरित है। अतः कोश के भीतर मतलब केंद्र O पर, या हम इस बिंदु पर कोश के पृष्ठ पर, कोश के बाहर, यानी ये जो कैपिटल R है उसी की हम क्या निकालेंगे, भीतर निकालेंगे, उसी के बाहर निकालेंगे, उसी के क्या निकालेंगे, पृष्ठ पर निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोली कोश है। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोश है। अब इस कोश के पृष्ठ पर प्लस की आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। और इस कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, गोली कोश है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस कोश के पृष्ठ पर, पहले इस पृष्ठ के बाहर या वितरित है, इसके वितरित है। तो इस कोश के बाहर, इस कोश के बाहर पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो साधारण भाषा हो गई। तो सबसे पहले बोलेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक गोली कोश है। माना एक क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश है। अब जिसके पृष्ठ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। और इस कोश के बाहर, कोश के भीतर, कोश के पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये ध्यान दीजिए, चित्र में जो है केवल हम इस पृष्ठ की बात किए, हैं। और ये जो पृष्ठ होगा, अर्थात इतना संपूर्ण रूप से आवेश वितरित होगा। सोचो, इस गोले को 3 भागों में हम क्या करें, डिवाइड करें।
कितने भागों में? 3 भागों में। तो जब पृष्ठ पर है तो ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये वाला पोजीशन, ये जो दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी क्या होगा? आवेश होगा, अर्थात कोष के पृष्ठ पर। तो यदि हम सबसे पहले कहाँ निकाले? बाहर निकालें, तो बाहर निकालने के लिए इसके भीतर तो आवेश उपस्थित ही होगा, ये बाहर वाले पृष्ठ पर क्या होगा? कोष वितरित होगा। तो हम कह सकते हैं पहली पॉइंट जो हमारा यहाँ बनेगा वो बनेगा कोष के क्या करेंगे? बाहर, यानी कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कोष के बाहर हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिए, हम कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर हेडिंग बनेगी कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ध्यान दीजिए। कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है हमको? तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बिंदु पृष्ठ जो आपका कैसा है? काल्पनिक है। इसको इस तरह बनाएंगे, ये हमारा बाह्य पृष्ठ वाला बन गया। ये ले लेते हैं हम एक बिंदु, कौन सा ले लेते हैं? P ले लेते हैं। ये बिंदु कौन है? P है। केंद्र O से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। इसके बीच की दूरी क्या हो गई? स्मॉल r हो गई। और इसका एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, क्या है? d वेक्टर A है, उसका क्षेत्रफल क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या? E है। और इसके पृष्ठ पर है, इसके क्या पृष्ठ पर? तो यहाँ खाली स्थान पर क्या होगा? आवेश होगा। तो हम ले सकते हैं प्लस Q आवेश इसके आंतरिक बिंदु पर क्या होगा? उपस्थित होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हम यहां बोलेंगे माना कोई गोली कोष है जिसका केंद्र O है। माना क्या है? गोली कोष है जिसका केंद्र O है। O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या? dA, जो समान रूप से क्या वितरित है। और जरूरी नहीं कि आप यहाँ ही लीजिए, ये बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यानी इस गोले के कहीं पर भी आप ले सकते हैं। ये गोले के आप कहीं पर भी ये बिंदु P ले सकते हैं, क्योंकि दूरी तो बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से परिध की दूरी त्रिज्या होती है, वो तो सदैव बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माना एक क्या है? गोली कोष है जिसका केंद्र O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA है, जिसका वैद्युत क्षेत्र क्या है? E है। और दोनों की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर हुई। तो इस अवयव से निकलने वाला क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। इसको ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे? माना एक गोलीय कोष है, गोली कोष है जिसका केंद्र O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है?
ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, जिसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। वेक्टर क्या है? E। क्लियर हो गया? तब इस क्षेत्रफल अवयव से, तब उस क्षेत्रफल या इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। यहां करेंगे, तब इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला क्या होगा? वैद्युत, पहले हम फ्लक्स का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। गॉस प्रमेय का प्रयोग पढ़ने हैं। निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स, अब ये ध्यान दीजिए, ये कौन सा एक क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म बिंदु है, एक छोटा सा भाग है, और ये क्या है? बड़ा सा भाग है। तो पहले छोटे से भाग के लिए हम क्या करेंगे? डी का प्रयोग करेंगे। यहां जो रीजन बनेगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डी, वेक्टर क्या होगा? ए होगा। अब दोनों की दिशा किधर है? बाहर की ओर है। दोनों की दिशा क्या? बाहर की ओर है। तो हम पढ़े इनके बीच कोई कोण क्या होगा? थीटा होगा। डी ए कॉस थीटा, और थीटा पर कितनी अंश? 0 अंश। डी फाई बराबर, ये तो हम पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में, कॉस क्या होगा? 0 अंश, और कॉस 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू क्या होगा? डी होगा। क्लियर हो गया? ये किसके लिए व्यंजक निकाले आप? ये जो व्यंजक आप निकाले हो वो किसके लिए निकाले आप? एक सूक्ष्म भाग के लिए निकाले हो। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप निकाले हो। किसके लिए निकाले हो? एक सूक्ष्म भाग के लिए निकाले हो। अब हम क्या कहेंगे कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या हो? वैद्युत फ्लक्स हो। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान दिए, हम किसका प्रयोग करेंगे? ये मान हट जाएगा तो केवल क्या होगा? फाई ई बनेगा, और इसका हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम इसका मान ये भी कर सकते हैं, यहां बंद समाकलन की वैल्यू रख सकते हैं या खुले पृष्ठ के, लेकिन एक ऐसा है वृत्ताकार है तो हम बंद समाकलन लगाएंगे और ये ए लगा देंगे, और इसका ए का मतलब जो गोली कोष कार्पेट लिए हो कैसा उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ई डी ए होगा, और इसी को लिख सकते हैं, ई को बाहर करेंगे, बंद समाकलन ए इंटू क्या होगा? डी ए होगा। अब डी ए क्या है? इस सूक्ष्म अवयव का क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसके पूरे के स्थान पर हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू रखेंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई, और क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है, ए जो होगा वो गोले का क्षेत्रफल होगा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहां क्या? ए गोले का क्षेत्रफल है, तो ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई बराबर ई ए 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए, अब क्या हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय को लागू कर सकते हैं? हाँ, लागू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके पहले शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आगे बताते हैं आपको।
अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिखेंगे तब गॉस के नियम से तो क्या होता फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, ये समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। 3 और 2 की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 2 व 3 से 2 व क्या करेंगे 3 से, तो होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर होगा बटे 1 कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका यहाँ कर लीजिए, तो क्यू बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होगा, और ई बराबर क्या हो सकता है क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आर स्क्वायर, तो ई बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये क्या होगा, उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगा। अभी ध्यान दीजिए, जब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये हो गया, और हमने कहा था जब किसी भी पृष्ठ पर आवेश होगा तो उसका आवेश घनत्व भी निकालेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। तो सिग्मा के बराबर हमें पता है क्यू बाई क्या होता है, ए होता है। तो हम यहाँ पर मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये तो क्लियर हो सकता है। अगर हम ये पोजीशन मान रख दें तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, इसके पहले एक मात्रक पोजीशन हम करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलम होगा। इसको आप नोट करिए या शॉर्ट स्केल लीजिए। तो आगे हम क्या करते हैं, चलते हैं, एक बार शॉर्ट स्केल लीजिए। चलो आगे चलते हैं, यहां पर मिटाएंगे केवल। यदि हम कहें इस गोली कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अब हम कहां करेंगे, इस पृष्ठ की बात करेंगे, इसके अंदर आवेश नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यदि गोली कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो। यदि गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई क्या होता है, ए होता है। और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। तो ए बराबर यहाँ पृष्ठ की बात की है तो कैपिटल आर हो जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सिग्मा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसमें इस मान में हम रख सकते हैं। तो क्यू का मान इसमें समीकरण 4 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए, देखिए क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू हमें प्राप्त है 4 पाई आर स्क्वायर बटे, और क्या है आर स्क्वायर, 4 पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। तो E बराबर क्या मिलेगा, 1/सिग्मा आर स्क्वायर बटे क्या होगा, आर स्क्वायर। ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है, एक चीज और, हम सिग्मा का मान रख रहे हैं ना, तो सिग्मा भी यहाँ होगा, क्या होगा, सिग्मा, क्योंकि क्यू बराबर ए होता है, क्यू बराबर क्या होता है, ए होता है। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो न्यूटन प्रति कूलम के रूप में ई बराबर सिग्मा बटी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये कहाँ पर आपने निकाला है, वो बाह्य बिंदु पर निकाला है। कहाँ पर निकाला है आपने, बाह्य बिंदु पर निकाला है।
तो ये हमारा क्या होगा, साधारण व्यंजक के रूप में होगा। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ई जो होगा व्युत्पन्नवादी किसके होगा, आर स्क्वायर होगा। ये पोजीशन क्या होगा यहाँ पर आर यानी बिंदु पी पर। ये पहला टॉपिक इसमें क्या हुआ, क्लियर हुआ। किस बिंदु पर हुआ, ये बाह्य बिंदु पर हुआ। अब हम किस बिंदु पर निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर निकालेंगे, और इसके बाद कहाँ पर निकालेंगे, इसके आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे। तो इसका साथ इसके लिए फिर हम चलते हैं उसके। चलो अब हम चलेंगे गोली कोष के पृष्ठ पर। इसी फार्मूले से निकाल लेंगे हम, बहुत छोटा सा होगा। अब हम निकालेंगे गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ पर निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा क्या है बिंदु P है, अब कहाँ आएगा, इस पर आएगा। तो इसका अगर निकाला जाए क्षेत्र क्या हो सकता है, इस तरह होगा, ऐसा बनेगा। और ये प्लस Q आवेश हो जाएंगे पृष्ठ पर, और ये O हो जाएगा। ये क्या होगा R, और वो बिंदु कहाँ जाए, P यहाँ पर आ जाए। P जो कहाँ जाए, उसके पृष्ठ पर आ जाए। तो यदि पृष्ठ पर आ जाएगा तो O R बराबर क्या लिख सकते हैं, R, यानी वो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल होगा। किस बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर हो लिखेंगे। यदि बिंदु P गोली कोष के ठीक कहाँ पर हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो हमारा O से जो दूरी होगी स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना या यदि बिंदु लिखते हैं, यदि बिंदु P गोलीय कोष के ठीक पृष्ठ पर स्थित हो तो क्या पोजीशन करेंगे, केंद्र से उसकी दूरी हो तो केंद्र O से दूरी क्या होगी, स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगी। अब हमारा क्या होगा, ये जो फार्मूला मिला, इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तब समीकरण नंबर 5, तब समीकरण 5 से तो हमारा होगा E = सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट R बटे R स्क्वायर, दोनों ये मान कैंसिल होगा। तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, न्यूटन प्रति क्या, कूलॉम। या क्या हो सकता है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, फिर भी E बराबर क्या होगा, सिग्मा न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलॉम होगा। ये कहाँ पर होगा, उसके ठीक पृष्ठ पर, यहाँ पर यदि बिंदु P कहाँ जाए, यहाँ पर आ जाए, तब क्या होगा, ये रीजन होगा। अब सेम उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, अब यदि बिंदु P कहाँ जाए,
उसके केंद्र पे अर्थात उसके बीच में आ जाए, ये जो हमने काल्पनिक बनाया ये बिंदु P कहाँ जाए, इस बिंदु पर आ जाए, यानी R डैश की पृष्ठ पर आ जाए, क्योंकि आवेश यहाँ पर क्या है, शून्य है। आवेश क्या है, शून्य है। जब आवेश शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। तो इसका शॉर्ट स्केल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम कहाँ निकालेंगे, अब हम निकालेंगे गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता निकालेंगे। गोलीय कोष, गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की क्या करेंगे, तीव्रता। हम कहेंगे इस स्थिति में जो गोली कोष है या गोली पृष्ठ के भीतर आवेश क्या है, जीरो है। ध्यान देना, इस कोष के भीतर यानी यहां पर इस स्थिति में, इस स्थिति में गॉसियन पृष्ठ के भीतर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर क्या है, पृष्ठ के भीतर जो आवेश उपस्थित हुआ, पृष्ठ के भीतर क्या है, उपस्थित आवेश, भीतर उपस्थित आवेश Q बराबर शून्य है। तब क्या होगा, जब आवेश शून्य हो गया तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी शून्य होगी। या हम विस्तृत रूप से क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो पहले क्या होगा, पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो फाई ई बराबर बंद समाकलन E इंटू डी ए होगा, शॉर्टकट में ले रहे हैं, ये हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो फाई ई बराबर, ई को बाहर निकालोगे बंद समाकलन डी ए होगा। ई बराबर क्या होगा, ई ए होगा। ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर डैश स्क्वायर। हम क्या करेंगे, आर डैश स्क्वायर लेंगे। आर डैश इसलिए क्योंकि इस बिंदु पृष्ठ पर ये पर आया है, यहाँ पर आ गया है। इसका जो चित्र बनेगा वो इस तरह बनेगा। कैसा बनेगा उसको देख लीजिए। यहाँ केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर डैश हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। और हम बिंदु P कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और इसके पृष्ठ पर क्या होगा, प्लस Q आवेश होगा। लेकिन आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। तो हम यहाँ रख सकते हैं फाई ई बराबर ई 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। अतः गॉस की प्रमेय से तो फाई ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन, सॉरी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों की तुलना करोगे तो क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा सिग्मा क्यू बराबर तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। क्यू बराबर क्या है, 0 है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। या डायरेक्ट आप कर दीजिए क्यों, अतः हम जानते हैं उसके पृष्ठ पर या उसके भीतर कोई आवेश नहीं है, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इस तरह भी आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आज के लिए यहीं पर हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखकर यदि आपको समझ में 2-3 बार देखने की कोशिश करिए, फिर इसको साधारण विषय से एकदम आपको समझाने की हम कोशिश किए हैं।
इसको आपको समझ में आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट करके आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।